खुशनसीब हूं मैं सर कि लोग कहते हैं कि बहुओं को बहू भी नहीं समझा जाता और बड़ा बुरा रवैया रखा जाता है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे ससुराल वालों ने सर बेटी की तरह मुझे रखा, मेरे बच्चे को पाला, मेरा ख्याल रखा। इवन जब हमें खबर मिली थी ना सर कि वजाहत नहीं आ सक रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ है, उसी दौरान मेरी जो सास थी वो उस गम को बर्दाश्त भी नहीं कर पाई सर, वो इस दुनिया से चल बसी। ओ, अपने बेटे की जुदाई में वो ओह अच्छा, तो अब आप बिल्कुल अकेली रह गई माँ घर में। सर तभी इन मामलात को देखते हुए वाले साहब ने ये तय किया था, मेरे अब्बू ने और वजाहत के अब्बू ने, कि अब इस तरह मैनेज नहीं हो सकती जिंदगी, तो आप कोई और फैसला कर ही लो। तभी मैंने जो है वो शादी के लिए हाँ की थी, ये सब हालात को देखते हुए। लेकिन अब वजाहत हमारे सामने खड़े हैं और वो ये कहते हैं कि मैं और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं सर आप मुझे बताएं मैं क्या करूं सर? सिर्फ बच्चा चाहिए या बीवी भी चाहिए? सर आप ये उनसे खुद पूछिए सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी देर से पता करते हैं। वेरी ट्रेजिक है जी भाई वजाहत। सर ये तो अब आपने सारे वाकयात हालात सुन लिए और आपके वालिद साहब भी आपके साथ ही बैठे हैं, हुजूर आप बताइए, असल तो बड़े आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, मेरा नाम आरिफ है और मैं वजाहत का वालिद हूँ। जी 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 जी। अब मसला ये है कि जब इनका पता कुछ भी ना चला 2 साल तक और इनकी वालदा भी दुनिया से चली गई। तो फिर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान होके मैं निमरा को देखता था और निमरा भी बहुत उदास और परेशान घर में घुमा करती थी। मियां चला गया और बच्चा छोटा। तो मैंने इसकी परेशानी को देखते हुए मैंने अपने दोस्तों से बुजुर्गों से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि घर में कोई औरत और थी नहीं, मैं अपनी बहू को अकेला रख नहीं सकता था, जाहिर है। ठीक है, तो मैंने इस वजह से जो है ना फिर मशवरा करके मैंने निमरा से मशवरा किया अपनी बहू से जी, इनको समझाया और मैंने इमरान से इसकी शादी कर ली। और इमरान मुझे मस्जिद में मिला था और इमरान को मैं सब कुछ कह चुका था, ये सारा बता चुका था। और इमरान की बीवी भी, इमरान भी शादीशुदा है, एक बीवी इससे खुला ले चुकी है। अच्छा। तो इस वजह से फिर मैंने इससे शादी करा दी और फिर ये 2 साल बाद आ गए। अब ये मुझे इतने शौक में हैं कि 2 साल के बाद ये कोमा में से आए हैं और इतना जो है ना परेशान है कि अब मेरी बीवी और बच्चा मुझे दो, मुझे कह रहे हैं कि ला के दो, तुम आपने क्यों शादी कराई है। तो अब बात ये है कि इसमें जो मजहबी जो स्कॉलर बताते हैं वो तो ये है कि अगर 7 साल तक किसी खातून का शौहर लापता हो जी और उसके वेयर अबाउट्स ना पता चल रहे हों तो उसमें फिर ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो फौत हो गया है। तो आपने बहुत जल्दी की 2 साल में। मैंने इनके वालिद साहब से भी मशवरा किया, इनके वालिद साहब से भी मशवरा किया जी, उन्होंने भी फिर एग्री किया, फिर एक शादी कर रही नई सिचुएशन है जी। ये तो मतलब इस तरह का वाक़यात अमूमन आते नहीं हैं अदालतों में जी। ये पहला मुझे ऐसा वाक़या लग रहा है जो मेरी नज़र में तो आया है कि एक शौहर जिंदा है और फिर दूसरी शादी कर दी गई, उसे नामालूम करके, मिसिंग पर्सन करके, और फिर वो बंदा वापस आ जाता है। तो ये तो बड़ा ही मसला गंभीर है। जी जी। अच्छा, अब एक और है, इसमें और ज़्यादा जो इशू आ गया है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है। जी जी, इमरान के बच्चे की मां बच्चा वजाहत का है, उसका नाम उमर है जी जी। एक बच्चा अब इनका होने वाला है जी। वजाहत, आपके ज़हन में इसका क्या हाल आता है? सर मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप इनको डिवोर्स दें और जो इनके पास बच्चा है वो भी मैं रखने को तैयार हूँ। सर मैं अपने पहले बेटे को भी रखने के लिए तैयार हूँ और जो इनसे जो मेरा दूसरा बेटा या बेटी होगी सर मैं उसको रखने के लिए भी तैयार हूँ। खैर आप रखें, और वो तो खैर वो भी जिंदा है, रख सकता है, लेकिन आपकी जो बेखुला हुआ है उसमें से कोई बच्चा है? जी नहीं, मेरी उसमें कोई बात नहीं। उसमें कोई नहीं। तो आपका ये प्रपोजल है कि ये डिवोर्स दें? बिल्कुल। और ये इनको रीइंस्टेट किया जाए? क्योंकि सर मैं बाहर था और आपको पता है कि मैं कितना एक्साइटेड था, कितना दिल करता था मेरा अपने बीवी बच्चों से मिलने को। नहीं, वो आपके जज्बात की हम बड़ी कदर करते हैं, बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन ये तो अजीब आपने वाकया बताया कि आजकल जो कम्युनिकेशन का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है। अब वो बता रही है कि हम व्हाट्सएप भी भेज रहे थे आपके मोबाइल पे, वो अनसीन जा रहे थे,
तो ये हॉस्पिटल वाले जो थे या नर्सें थी, कम से कम इनको चाहिए था कि उस मोबाइल को खोल के उसके ऊपर वापस मैसेज ही कर देते कि भाई ये जिस बंदे का मोबाइल है वो यहाँ कोमा में है। सर एक्चुअली मैं ये बात ऐड करना चाहूंगा कि सर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम सर मेरा मोबाइल कहीं गुम गया अच्छा, था। गुम गया था। जी सर, जिस वजह से वो हॉस्पिटल वाले भी ट्रेस ही रास्ता नहीं ना कर कर सके सके। आपका। अच्छा बिल्कुल सर, यही ये मैं बात। पता सोच रहा था इतनी देर से कि ऐसा कौन सा मुल्क है कि जिसमें वो मोबाइल से ढूंढ नहीं सकते बंदा। बिल्कुल, मोबाइल से तो हर चीज मिल जाती है। और सर जैसे मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट और मेरे घर के दौरान 3 घंटे का सफर था, तो सर इतना लॉन्ग टाइम वो मुझे नहीं ढूंढ पा रहे थे। उनको यही नहीं पता था कि मैं आया पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा, यहाँ से एयरपोर्ट से निकला हूं कि नहीं निकला। उनको एक्सीडेंट की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। खबर ही नहीं थी। अगर कंपनी वालों को एक्सीडेंट की खबर होती तो वो जरूर मेरे घर वालों को इतला इतला करते। भी देते और आपको ले भी जाते बिल्कुल सर, जहां भी था। ये हुआ था जब हमने जब पूछने की कोशिश भी की तो यही पता चला कि वो तो जा चुके हैं। कंपनी वालों ने यही बात कही थी कि वो तो जा वो चुके यहाँ हैं, से यहाँ पाकिस्तान चले गए, वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो हम तक पहुंचे ही नहीं। वहां से रवाना हो गए और इधर पहुंचे ही नहीं। हमारे पास पहुंचे ही नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं ना सर। हम तो बीच में एक कसम कुर्सी के आलम में रह गए सर। एक मूवी भी इस तरह की थी, वो ट्रेन में हादसा हो जाता है, डब्बा उड़ जाता है और वो बंदा ट्रेन मिस मेरी कर देता जिंदगी है। भी कोई मूवी से कम नहीं है सर। मेरी जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। कुछ समझ ही नहीं आता मुझे कि मैं क्या करूं। जब मैं एक चीज शुरू करने लगती हूँ, आगे बढ़ जाते हैं, फिर जिंदगी में कुछ और हो जाता है। इमरान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इमरान खुद परेशान है। हाँ भाई इमरान, कुछ बोलो। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा बिल्कुल सही कहेंगे। और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये जो सारा वाकया आपने सुना है, जी जी, जो ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, ट्रेजिक वाकया है। हाँ, और बिल्कुल सच्चा सच वाकया है। मेरा इसमें कोई सिर्फ मिलावट नहीं नजर आ रही। जी, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है हाँ हाँ कि मैं आरिफ साहब से मस्जिद में मेरी मुलाकात जी, हुई वो भी बता रहे हैं। और मुलाकात के दौरान हमारी अच्छी दुआ सलाम हुई और हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। इन्होंने मेरी जाती जिंदगी के बारे में पूछा, मैंने अच्छा। इनको अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि मेरी शादी हुई थी और मेरी वाइफ से मेरे कुछ इख्तलाफात थे और वो खुला लेकर चली गई। तो इन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार मेरा बेटा पिछले 2 साल से लापता है, अल्लाह जाने वो जिंदा भी है या कहीं नहीं। गायब हो चुका है, मेरा उससे अच्छा। कोई राब्ता नहीं है। तो मेरे घर में मेरी एक बहू है और मेरा एक पोता है और मैं बहुत परेशान। तो मैं अंकल जी से कहता था कि आप परेशान ना हो, अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह पाक अच्छा करेगा। तो एक दिन मुझे आरिफ साहब ने कहा कि यार अगर आप माइंड ना करें, आप भी अकेले रहते हैं और आपका भी एक सहारा मिल जाएगा, तो आप क्यों ना मेरी बहू से निकाह कर लें। वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। बड़ी बात है। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे कुछ वक्त दें, मैं सोचता हूं इस बारे में। तो कुछ टाइम के बाद मैंने आरिफ साहब को बोला कि मुझे मंजूर है और मैंने सोचा कि यार ये नेकी का काम है, वैसे भी मेरी जिंदगी वीरान थी, मेरी बेगम जा चुकी थी, मैं टूटा हुआ था और मैंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और मैंने इनके पोते को भी कबूल किया माशाल्लाह और हमने निकाह किया और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी रजामंदी से हमारी ये शादी हुई और पिछले 1 साल से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरे जो दुख थे वो भी खत्म हो गए, उनका भी जो सहारा नहीं था वो भी अवेलेबल आप हुआ भी खुश है? जी सर। वेरी हैप्पी। और हमने मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, बड़ा अच्छा। हम लोग घूमने गए, नॉर्दर्न एरियाज गए। मैंने मतलब इनके माइंड को इतना पढ़ा कि मैंने कोशिश की कि ये किसी तरह से अपना गम भूल वजाहत की जाए। जो निशानियां हैं, ये कुछ चीजें हैं, वो उनको ये भूल जाए और एक नई जिंदगी की तरफ ग्रो करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रेग्नेंट हैं और मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। अब एक दिन अचानक मैं अपने घर पे होता हूं तो ये शख्स नमूदार हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि मेरा नाम वजाहत अली है और मैं निमरा का शौहर हूं। बेटा यहाँ एक वक्फा लेते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं आपकी बात। अच्छा, आप बेटा बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि आरिफ साहब ने आपको फिर वहां पे अप्रोच किया मस्जिद में जी और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहू से शादी कर लें। जी आपने फिर वो बच्चा अडॉप्ट भी कर लिया, फिर आपने शादी भी कर ली, फिर सबके मशवरे से जी और सबके राजीनामे से जी फिर आप गए नॉर्दर्न एरियाज में, आपने हनीमून किया। जी फिर अभी आपकी बेगम दोबारा निमरा जो है फिर प्रेग्नेंट है। जी अब अचानक एक दिन ये साहब नमूदार हो जाते हैं जी और आके